तो पहले तो मैं बहुत 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 स्वागत और इस्तकबाल करना चाहूंगा हमारे थैंक यू देश के नितिन। बहुत ही बड़े और नामी कलाकार जिनको शायद किसी परिचय का मोहताज नहीं माना अरे जाएगा। वो आज हमारे साथ में, हमारे साथ श्री आलोक पांडे जी हैं। और मैं हमको आज एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। आज हमारे साथ आलोक शिवराम पांडे जी हैं, और जो कि उत्तर प्रदेश का नाम पूरे जग में विख्यात कर रहे हैं, मशहूर कर रहे हैं। जिनको हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्मों में, जैसे पीके, प्रेम रतन धन पायो, लखनऊ सेंट्रल और बाटला हाउस और एम एस धोनी जैसी महान फिल्मों में देखा है, और उनका शानदार अभिनय के लिए लोग उन्हें आज जानते हैं। आज वो हमारे साथ में है, और मैं बॉम्बे वीकली की तरफ से पहले तो मैं आपका बहुत 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 स्वागत करना थैंक यू चाहूंगा। वेरी मच नित्य भाई, जिस थैंक यू दिन वेरी मच। आलोक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन मैंने अनाउंस किया कि आपके साथ में इवेंट होगा, उसी या दिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। अच्छा। लोग जानना अरे वाह। चाहते थे। और आजकल जो डिबेट चल रही है नेपोटिज्म की और बाकी सारी चीजों की, हाँ उसमें एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से एक कलाकार आता है और अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है जी जी बॉलीवुड में, और अभी भी उसको बहुत सारा शानदार काम करना है आगे। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जी। पहले मैं ये जानना चाहूंगा आलोक भाई कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमें कुछ बताइए। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे शुरुआत हुई, और आज आप इस मुकाम पे हैं तो वो किस वजह से है, उसके बारे जर्नी नित्य भाई, देखिए बचपन में मैंने भी नहीं सोचा था, ऐसा कुछ नहीं था कि सब चीज़ें फिक्स थी, या ये मैं कहूँ कि मैंने सपना देखा था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ऐसा मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब मैं फ्लैशबैक में जाता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मैं बचपन में स्कूल में लोगों के सामने खड़े होकर पोएम सुनाता था, कोई जो है, या फिर कोई इवेंट होता था, जैसे 15 अगस्त का हो गया, है ना, 26 जनवरी हो गया, तो मुझे याद आता है कि मैं हमेशा रहता था कि एक आलोक एक कविता जरूर सुनाएगा, आलोक 2 लाइनें जरूर बोलेगा। में। अरे वाह। तो अभी मुझे समझ आता है कि वो कनेक्टेड था परफॉर्मेंस को लेकर कहीं ना कहीं, कि मुझे खड़े होकर, वो मेरा स्टेज था, जो स्कूल का जो आंगन था वो मेरा स्टेज था, और मेरी जो टीचर्स थी, सारे लोग थे, वो मेरी ऑडियंस थी। तो वहां से जब वो लोग तालियां बजाते थे और कहते थे अरे वाह लोग, तुमने कितना अच्छा जो है आज पोएम सुनाया, तुमने कुछ बोला, तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई धीरे धीरे स्कूल में। और मैं लगातार बार बार मुझे बेचैनी होने लगती थी जब भी कोई फेस्टिवल आता था, कि मुझे यार एक कविता सुनानी है, मुझे जो है याद करके ऐसा बोलना है। धीरे धीरे क्या हुआ ये भाई, मैं ऐसे ही फिर कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज होता है तो बड़ा कैंपस होता है, वहां पे ऑडिटोरियम भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे ही एक फेयरवेल पार्टी में मैंने क्या किया, एक टीचर की मिमिक्री की। अच्छा। अरे हालांकि उस वाह। टीचर ने मुझे बाद में बहुत डांटा, बिना बताए मैं स्टेज पे चढ़ गया जब मुझे डिप्लोमा मिल रहा था, तो अच्छा। मैंने कहा पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से हिम्मत आ गई इतनी कि सर मैं आपकी मिमिक्री करना चाहूंगा। तो ओह। उन्होंने कहा, उस समय तो हंसे, बोला बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, करो करो वालो। तो मैंने वो पहला मेरा एक्ट आप कह लीजिए, स्टेज पे मैंने खड़े अच्छा होके उनकी मिमिक्री की। उनका नाम सचिन शर्मा, वो केमिस्ट्री के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा और अच्छा। पूरा हॉल जो है वो गूंज रहा था तालियों से, कि मैंने बहुत अच्छा पकड़ा था उनका, उनके मैनरिज्म को और ये सारी चीजें। अरे वाह। वहां तक मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है, ये क्या है। ऐसे ही करते करते कॉलेज में फिर लोग लड़के मेरे से मस्ती करने लगे, आलोक मिमिक्री करना, उसकी करना, ये उसकी लड़के की करना मिमिक्री, या उन टीचर की करना यार, उनकी करना। ये करते 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 मेरे यहाँ शाहजहांपुर में, हमारे यहाँ रंगमंच बहुत अच्छा होता है, थिएटर। हम्म। संस्कृति तो थिएटर के आप मेंबर भी न्यूज़पेपर्स थे। में राजपाल यादव जी की कहानियां छपती रहती थी, जो कि अच्छा। रिस्पेक्टेड राजपाल यादव जी हमारे यहाँ से हैं, हमारे, उनका गांव हमारे यहाँ से थोड़ी सी, मतलब थोड़ा तो नहीं कहूंगा, थोड़ा दूर है, बट है यहीं के। तो अच्छा। वो एक जीन्स में, एक आपके ब्लड में ऐसा आ जाता ना कि मेरे यहाँ से बंदा निकला हुआ है, तो यार सही कमाल है, प्राउड होता है। तो सही मैं देखता रहता था। और सही। जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे थिएटर के, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर न्यूज में आता रहता था। हम्म। तो जब भी वो पन्ना खुलता था ना न्यूज वाला, उसका थिएटर का, तो जब मैं देखता था उसको, सारी चीजें एक तरफ, सारी न्यूज एक तरफ, उसको लेके बैठ जाता था मैं कहता अच्छा। था यार ये यार बहुत अच्छा है। उसमें कोई नाटक का एक पोस्टर छपा रहता था और कुछ, मैंने कहा यार ये दुनिया क्या है यार। हाँ हाँ। और वो वो खींचता था मुझे अपनी तरफ की,
आलोक जानो, आलोक यही है जो तुम ढूंढ रहे हो, यही है। हाँ, हाँ, हाँ। बस ऐसे ही धीरे धीरे फिर मेरे पड़ोस के दो मित्र हैं, रवि और धर्मेंद्र, अच्छा। जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, वो ऑलरेडी थिएटर में ज्वाइन कर चुके थे, वहां पे कर रहे थे मेरे से 1-2 साल पहले। तो ये आप समझिए कि बीएससी में फाइनल ईयर में था, अच्छा। और मैंने घर पे बताया नहीं, मैं बिना बताए अच्छा। उनके साथ थिएटर ग्रुप, मैंने कहा चलो यार मुझे भी ज्वाइन करना। अरे वाह। हाँ, उस तरीके से वो लोग मुझे लेकर गए। फिर वहां पे मेरा एक ऑडिशन हुआ, उन लोगों ने मुझसे एक गाना गवाया, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना कभी अलविदा ना कहना, जो कि मेरा फेवरेट। और उन्होंने कहा कि यार गाना तो बहुत अच्छा है। उसमें ये हमारे जो गुरु जी हैं आलोक सक्सेना जी, वो थे, और एक और टीचर थे वहाँ पे बैठे हुए, थिएटर जो वहाँ पे सिखाते हैं। तो फिर इस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ थिएटर में पहली बार। फिर मैंने अच्छा। थिएटर ज्वाइन कर लिया, और फिर आना जाना लगा रहा। बहुत सारी दिक्कतें हुई गांव से आने जाने में, क्योंकि इवनिंग में रिहर्सल होता था, तो लाइट उस समय इतना अच्छा नहीं था। 2007-8 की बात है ये, आज से 12-13 साल पहले की। हम्म, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी गांव से आने जाने में। पापा भी और फैमिली भी सब लोग कहते थे रिस्क है बहुत, रात में इतनी मत आया करो। हम्म। फिर हमने रेंट पे वहां पे एक थिएटर करने के लिए रेंट पे छोटा सा घर भी लिया, अरे खुद बाप से रहने की कोशिश की। मैं और मेरे दोस्तों ने खाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन बन नहीं पाया। फिर रे। रूम छोड़ के फिर गांव भाग आए, और फिर गांव से आना जाना लगा रहा। फिर कहीं दूसरी जगह घर लिया, फिर छोड़ा, फिर रिहर्सल में गए। फिर पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि बीएससी थी, बहुत टफ थी, पीसीएम ग्रुप था, तो काफी कोचिंग टफ होती थी उसकी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब की आप तो जानते ही होंगे, जी, जी, है जी। ना। बट धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं गिरते हुए, लड़खड़ाते हुए, वो मुझे थिएटर छोड़ नहीं पा रहा था, ना मैं छोड़ पा रहा था। हम्म, फिर छोड़ा, फिर ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से ज्वाइन करते करते, रिहर्सल करते करते 2008 में मैंने क्या किया, अपना ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है ना दिल्ली में, जी, जी। वहां पे मैंने अप्लाई कर दिया, अच्छा। प्री। हम्म, तो उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री में सिलेक्शन हो गया। अरे उसमें वाह। 2 राउंड होते हैं, जी, 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 प्री जी। और मेंस। प्री हाँ, में पूरे देश से और बाहर से भी, इंटरनेशनली लोगों से भी कम से कम 80-90 लोगों को लिया जाता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 80 से 90 लोगों को। उसमें जी। मैं आ गया। अरे वाह। देन उसमें जब मैं आ गया, तो घर वालों की भी आंख खुली, अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है यार। हम्म, तो बहुत बड़ी वहां बात है। से फिर वो जर्नी शुरू हो गई। मेरा मेंस में नहीं हुआ, मैं वापस आया। हम्म, घर वालों को ऐसा लगा कि इसका तो सिलेक्शन हो गया, ये स्टार बन गया, कुछ हो गया। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी बहुत लंबा रास्ता है। हम्म, 2008 में तो फिर उसके बाद थिएटर चलता रहा। दिल्ली में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर अगले साल मैंने लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, भारतेंदु नाट्य अकेडमी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत वहां पे मशहूर। मैंने अप्लाई किया। वो 2 साल का वहां पे कोर्स है, हम्म, और वहां पे मेरा हो गया। फिर अरे मैंने वहां पे पढ़ाई की, और इस तरीके से 2 साल वहां पे रहा। अच्छा। और फिर 2011 में वहां से पास आउट होके वापस आया। हम्म, फिर अपने शहर में थिएटर किया, एक आध प्लेस किए। उसके बाद फिर थिएटर तो कर लिया था, ऐसा लगता था कि कैमरा की टेक्निक जो है वो समझने के लिए थोड़ा सा मेरे अंदर वो हो रहा था। झिझक होगी। ये था मेरे अंदर पहले से ही कि मेरे अंदर हड़बड़ाहट नहीं थी बिल्कुल, कि नहीं सीखना है यार, और सीखना है जाने से पहले। हम्म, तो लखनऊ से आते आते ये मन में आ गया था कि यार, जब मैं निकल रहा था वहां से, तो कुछ मन में आ रहा था कि यार कि बॉम्बे जाया जाए या थिएटर किया जाए, बॉम्बे जाया जाए या थिएटर किया जाए। थोड़े दिन भटका भी, हम्म, मैं दिल्ली में भी गया थिएटर करने के लिए, प्राइवेट तरीके से ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, लेकिन बात नहीं बनी। हम्म, फिर मैं कोलकाता चला गया। अच्छा। ओके। कोलकाता में फिर मैं करीब 9 महीने वहां पे रहा, हम्म, और इस तरीके से मैंने 9 महीने वहां पे ट्रेनिंग ली कैमरे की। कोलकाता में है सत्यजीत रे फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट, आपने सुना हाँ होगा जी, हाँ शायद। जी, बहुत मशहूर भी है, वहाँ के काफी मित्र भी हैं मेरे। हाँ, तो वो मैंने करके फिर मैं वापस आया। हाँ। फिर बोरिया बिस्तर समेटा, बम्बई। तो ये अच्छा। छोटा सा एक समरी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो आपको, आपका बम्बई में कैसा ब्रेक, कैसा मिला आपको? आपका पहला जो ब्रेक था वो कैसा था? बम्बई में नित्य भाई देखिए, जाते ही पहले तो वही जो सब करते हैं, वही तैयार होके सुबह कंघी वंगी मार के, हाँ, हाथ ऑडिशन। मुंह धो के, बढ़िया से कपड़े पहन के, और सही बात।
32 नंबर एक बस होती है जो वहाँ आराम नगर जाती है। हाँ, जहाँ मैं रहता था वो गोरेगांव एरिया था। अच्छा, ओके। रोज उस पे गर्मियों में चाहे सर्दी हो चाहे जाड़ा हो, उस हम्म। पे चढ़ के या सीट मिले या खड़े होके कैसे भी ऑडिशन जहाँ होते हैं वहाँ पहुंच जाना हम्म। और अपना लग जाना लाइन में, या नंबर लिखवा देना कि भाई हम भी हैं। हम्म। तो बहुत बार नॉट फिट हो जाते थे, बहुत बार नहीं है, खड़े रहते थे, चले आते थे। धीरे धीरे करके ऑडिशन होना शुरू हुआ। एक ऑडिशन दिया, दो ऑडिशन हुआ हुआ हम्म। ऐसे ही करके। पहले ईमेल आईडी बहुत चलता था, लोग क्या करते थे, कास्टिंग डायरेक्टर्स, कुछ नहीं होता तो ईमेल आईडी लो, फोटोग्राफ भेज देना आप। हम्म। तो एक मेरा दोस्त है, मेरा जूनियर ही है बीएनए का। तो उसने उस समय राजश्री में कास्टिंग ज्वाइन की हुई थी, उसका नाम है एकलव्य चौधरी। ओके। और मैं हमेशा उसको थैंक यू बोलूंगा। उसने मुझे, आप कहिए, वो ईमेल आईडी थी जिसने मेरी दुनिया बदल के रख दी। अरे वाह। हाँ, हाँ, हाँ। उस ईमेल आईडी पे मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भेजे, और फोटोग्राफ्स भेजने के बाद मेरे पास राजश्री से कॉल आता है। अरे जो मेरी पहली फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो। वाह, अरे वाह। तो सलमान फिर खान के वहां से साथ में। कॉल आता है जी कि जी। ऐसा है सर, ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, आप आ सकते हैं। तो आप डेस्टिनी देखिए नित्य भाई, मैं उस दिन कुछ थिएटर की रिहर्सल कर रहा था, तो मैं गया नहीं उस दिन। अरे बाप रे। मैं इतना गया नहीं। बड़ा। ओहो हो। हाँ, मैंने कहा, अब थिएटर थे यार, 10-5 लोग इकट्ठे हुए थे, मैंने कहा नहीं यार आज नहीं जा पाऊंगा। और रोल भी बोला ऐसा ऐसा है। तो शुरुआत में थोड़ा लगता है ना कि नहीं यार कुछ अच्छा ही करना है यार, हाँ ये था मन में। तो हाँ। उसने कहा, मैंने कहा क्या है, तो बोला एक एक दो लाइंस का करेक्टर है, कुछ बड़ा तो नहीं है, अभी आप आ जाइए बट अगर आ सकते हैं। डेस्टिनी देखिए, अगले दिन मैं फ्री था, घर पे था, फिर कॉल आया। अच्छा। फिर कॉल आया, हाँ बोला आज आप आ सकते हैं। हाँ मैंने कहा आज मैं बिल्कुल आ जाऊंगा आज। हाँ। फिर मैं वर्सोवा में था शायद, कि मैं, हाँ गोरेगांव में था, हाँ गोरेगांव में था। वहां से फिर मैं लोकल पकड़कर दादर गया, दादर में उतरा। मुझे खूब याद है अच्छी तरीके से। और भयानक गर्मी थी, पसीने में तरबतर था मैं, और मुझे फीवर भी था। ओहो। और मैं पहुंचा राजश्री, देखा मैंने पहली बार राजश्री, प्रोडक्शन। है ना। सही बात है, बहुत बड़ा, दिल ये तो सपना दीवाना, होता है आधे लोगों का तो, जो यहाँ पे। कबूतर जा जा जा, वो सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगी। और फिर बड़ा सा ऑफिस है, टीवी का अलग है, फिल्म का अलग है। मैं वहां पहुंचा रिसेप्शन पे। और राजश्री में एक चीज है, रिस्पेक्ट बहुत करते हैं आर्टिस्ट, हाँ वो तो बहुत है। रिस्पेक्ट करते हैं। सही बात, सही बात, सही जाते बात। ही आपसे पूछेंगे कि कैसे हैं आप, बताइए किसके लिए बुलाया, आपके ऑडिशन के लिए, बैठिए, चाय पियेंगे, पानी पियेंगे। मतलब आपको कोई नहीं जानता है वहां पे, फिर भी आपका इतना सम्मान हो रहा है। तो ये राजश्री का मैं मेंशन करूंगा यार, बहुत प्यारा। फिर मुझे बुलाया गया, अंदर गए, स्क्रिप्ट मिली, और स्क्रिप्ट में केवल 2 लाइनें थी। हम्म। हम्म। मैंने 2 लाइनें पढ़ी, मैंने कहा यार इसमें क्या ऑडिशन दूंगा मैं थोड़ा सा, मुझे मायूसी, मैंने कहा यार चलो ठीक है। वो रामलीला का सीक्वेंस है हाँ उसमें, हाँ हाँ हाँ, जिसपे वो तो उसमें सलमान खान कोई, के साथ में आपका है पूरा। हाँ तो उसमें कोई एक जूनियर आर्टिस्ट टाइप का कुछ था, छोटा सा रोल। मैंने कहा चलो इसको ही देंगे, करेंगे यार। मैं अंदर गया, बहुत देर में लाइनें वो याद करता रहा, 2 लाइनें। अच्छा। उसका कुछ मंत्रा का रोल था, मंत्रा का हाँ शायद। हाँ तो हाँ हाँ। मंत्रा बनना था, तो मंत्रा में था कि दूध, कुछ ऐसा था, दूध का कर्ज तुमको उतारना पड़ा हो, ऐसा करके कुछ अवधि अच्छा। भाषा में कुछ वो कर रहे थे। ओके ओके ओके। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जो कर पाऊंगा वो करूंगा, बाकी तो किस्मत है। हम्म। तो मैं गया अंदर, हम्म। एसी चल रही थी बढ़िया, 3-4 लोग बैठे हुए थे, बड़ा ठंडक मिली, बहुत अच्छा हम्म। लगा। हम्म। तो कास्टिंग डायरेक्टर थे उसमें विक्की सिधाना, अच्छा। और एक दो लोग थे। हम्म। बोला आइए आइए आइए, बताइए। मैंने कहा सर ये है स्क्रिप्ट। हम्म। तो फिर मैंने कहा अच्छा, उन्होंने मौका मुझे कहाँ पे दे दिया। हम्म। बोला इस स्क्रिप्ट को आप अपनी अपनी भाषा में कर दीजिए इम्प्रोवाइज। अच्छा, अरे वाह। ओहो हो। तो ये जब उन्होंने मुझे गेयर दे दिया ना, गाड़ी का मेरे हाथ में हम्म। दे दिया उन्होंने गाड़ी का, हम्म। तो वो जब इम्प्रोवाइज आ गया ना, तो हाँ लाइंस के बाहर निकल गया मामला फिर।
अरे हाँ, सही बात है, सही बात है, अपने हिसाब से तो आपको जब करना लाइंस तो फिर हुई नहीं, फिर इम्प्रोवाइज मतलब फिर तो अपन थिएटर वाले हमको बहुत सिखाया जाता है सब है। सही कि बेटा बात है, फैलना कैसे है। सही बात है, चैंपियन है उसमें तो तो। बस वहीं पे गेम हो गया। हाँ। वो जो इम्प्रोवाइजेशन का उनका बोलना था, फिर मैंने उसमें 2-3 तरीके से उसको करके दिखाया, अवधि में किया, हम्म, अपनी गांव की भाषा में करके दिखाया। बस वहीं पर से वो लोग सन्न रह गए कि यार यार ये तो यार सही है मामला। हम्म, हम्म। फिर मुझे अगले दिन बुलाया गया दोबारा, वो ऑडिशन अच्छा, सूरज सर ने देखा। अच्छा, अरे वाह, सूरज सर ने कहा नहीं, इसको दूसरा रोल दो जिसमें अच्छा, ठीक ठाक फुटेज हो। हाँ 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 दूसरे दिन फिर जो मोन्टू का कैरेक्टर है, जो सलमान खान के साथ है हाँ, बाकायदा पूरा, जी 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 जितनी देर भी है, जी जी जी, उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ। अच्छा, और उसके अगले दिन फिर मुझे सूरज बड़जात्या ने पर्सनली मिलने के लिए बुलाया। हम्म आपको बता रहा हूँ ये बात। हम्म। मुझसे मिले वो और बोला आलोक आपका ऑडिशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ऑफिस में वो थे और मैं था। अच्छा, बोला आलोक मैं आपकी रेंज देखना चाहता हूँ। और अरे वाह, थोड़ा ओहो, शायद थोड़ा नर्वस होंगे, पता नहीं है कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो अपने सामने से देखना चाहते थे विदाउट कैमरा। ओहो, तो मुझे याद है वो मोमेंट। मैंने कहा सर बिल्कुल। तो अपन थिएटर वाले हैं, स्पीच तो अपनी तैयारी रहती है दो तैयार चार रहती है पांच यार तुम्हें, सही हाँ। बात। तो मैंने कहा सर चेरी ऑर्चर्ड एक प्ले है, उसमें एक लोपा किन का कैरेक्टर है, मैंने हम्म, पढ़ा है वो, और किया भी था उसका सीन वर्क। तो मैंने वो किया। अच्छा, सूरज बड़जात्या ऐसे सामने है और आलोक एक नया लौंडा कल का सूरज बड़जात्या के सामने परफॉर्म कर रहा हाँ है। हाँ, तो अरे वो मुझे वाह, देख रहे हैं, ऐसे करके बैठे हुए देख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है यार आलोक। ये तो फिल्म की सीक्वेंस जैसा है। तो यार मैं यही कहूंगा नित्य भाई, इसके पीछे कुछ दूसरी चीजें होती हैं, कुछ शक्ति होती है जो काम सही, करती है, वो मैंने कुछ नहीं किया। सही, टचवुड, वो मेरे पिता का, मेरे भाइयों का, मेरी फैमिली का, दोस्तों का, गांव का, सबका था कि हम्म, वो सारी चीजें घटित हो रही थी, डेस्टिनी। हम्म, हम्म, उन्होंने ऑडिशन देखा, फिर उन्होंने कहा कि और कुछ करके दिखाओ इम्प्रोवाइज, हम्म, और कुछ ऐसे ही रैंडमली कुछ करो। हम्म, फिर मैंने गांव की भाषा में किया। बस उसके बाद उन्होंने कहा ओके, अपनी टीम के 2-3 लोगों को बुलाया, डायरेक्शन टीम से मिलवाया, ये आलोक है और ये मोन्टू का रोल कर रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, तो बहुत, ये था पहला ब्रेक इस तरीके से। उसके पहले बीच में भी जब मैं सूरज सर से मिला नहीं था, मेरा म्यूजिक के ऊपर भी मुझे नचवाया गया, गवाया, उस अच्छा, तरीके से पूरा परफॉर्म हर तरीके से खोलने की कोशिश की गई। हाँ तब हाँ मैं हाँ, सूरज सर के पास पहुंचा था। ओहो, अच्छा 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 ये अच्छा तो रुक अच्छा, ही नहीं रहा कहीं। हाँ, इसको गाना चला दिया, बोला नाचो वालों गाँव के, कुछ थोड़ा स्टेप करके दिखाओ। मैंने कहा आओ। फिर साड़ी पहन के मुझे नचाया गया, बोला साड़ी पहन के नाच सकते हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सर, लौट जाऊंगा मैं। तो और लंबा ऑडिशन था उसका, मोन्टू का रोल जरूर छोटा था, बट वो एक्चुअली मेरी पूरी अभी तक के करियर का ऑडिशन था। वो एक तरीके से मेरा भविष्य जो है वो डिसाइड कर रहा था। तो सही मैंने बात कहा है, आलोक यार अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं शर्माया नहीं सही और बात है। मेरी हिम्मत लगातार बढ़ती गई। अब जब सूरज सर ने तारीफ कर दी तो फिर मेरे अंदर भी थोड़ा, हाँ, सही बात है, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं उसके अलावा। उसके बाद फिर वो दिन था नित्य भाई, और आज का दिन है। फिर लगातार एक के बाद लोग मुझे जानने लगे। वो कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो मेरे मुरीद हो गए बहुत, विकी सिडाना। उन्होंने फिर मुझे लखनऊ सेंट्रल में बुलाया, MS धोनी उन्होंने दी मुझे, अरे कई वाह, फिल्में दी। अभी हम्म, खैर थोड़ा समय अजीब चल रहा है तो वो भी हम्म, काम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम लोग जी जी। अलग अलग काम कर रहे हैं। मैं एक चीज बंद बोलना करो मेरी चाहूंगा यार। आलोक भाई, हाँ आपका पिछले साल मैंने फिल्म देखी थी बाटला हाउस, आपको याद भी होगा, उसके बाद मैंने आपको मैसेज या भी किया बाटला था। हाउस, जी 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 मतलब मुझे लगता है कि अभी तक का 2019 की जितनी फिल्में आई थी, जी। अगर मैं उसमें टॉप 10 भैया बंद परफॉर्मेंसेस कर में दो ये से वाला फैन। भैया ये बंद, हाँ। हाँ अगर नित्य मैं भाई। टॉप 10 परफॉर्मेंसेस में से देखूं तो मुझे लगता है जी। कि जो आपका किरदार था वो साल की 10 बेहतरीन परफॉर्मेंसेस एक था, अरे जिसके थैंक लिए यू। तो जॉन अब्राहम जी ने भी आपकी तारीफ करी थी। थैंक यू उसके नित्य भाई, बारे में आपने आप बहुत पहले बड़ी कुछ बात बताइए, बोली। उसके बारे जी में जी कुछ जी। बताइए, क्योंकि मुझे लगता है मैंने वैसा कैरेक्टर आज तक देखा ही नहीं, उतना बेहतरीन कैरेक्टर में उतर जाना। मतलब मैं जब देख रहा था, विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे रोंगटे खड़े थे। अरे नित्या भाई मैं क्या बताऊं, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि बाटला हाउस में तुफैल इस तरीके से निकल के आएगा। सही बात, मैंने लखनऊ सेंट्रल की थी,
फरहान अख्तर सर के साथ। जी 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 और जी उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपने निखिल आडवाणी सर थे। जी मेन जी। डायरेक्टर रंजीत तिवारी सर थे, लेकिन निखिल आडवाणी सर सेट पे रहते थे। ओके। तो वो तुफैल की जो कहानी है ना, वो वहां से बनी है। अच्छा। ओहो हो। हाँ, तुफैल का जो करेक्टर की कास्टिंग जो है मेरी, वो वहां से हुई है। ओहो हो। अच्छा। उन्होंने वहां पे मुझे परफॉर्म करते हुए देखा, लखनऊ सेंट्रल में मैंने बंटी का जो करेक्टर किया था, जी जी जी। उससे उनको बहुत आइडिया लगा था कि यार ये लड़का अच्छा काम करता है, मेहनती है, डाउन टू अर्थ है। ये सब चीजों को लेकर ज्यादा अपना क्या रहता है, अपन जाते हैं काम करते हैं चुपचाप, बाकी चीजों से मतलब नहीं जी जी जी। है ना। तो ये सब चीजें उनको बहुत पसंद होती थी कि यार लोग आता है काम करता है, ना कोई कुछ डिमांड है ना कुछ, अपने काम को लेकर फोकस रहता है। तो ये सब सारी चीजें बहुत सेट पे भी ये सारी चीजें फैल जाती हैं बहुत जल्दी आपकी, है ना। तो फीडबैक बहुत अच्छा मिला उन्हें मेरा। तो मैं आपको बताऊं कि लखनऊ सेंट्रल का प्रीमियर था, हम्म प्रीमियर खत्म हुआ, हम्म मैंने ये कहानियां सुनी थी हम्म कि लोग, प्रीमियर खत्म होता है, डायरेक्टर बाहर निकलता है हम्म और कुछ चीजें फिल्में मिल जाती हैं लोगों को। हम्म प्रीमियर खत्म हुआ और मैं बाहर आया, हम्म। निखिल आडवाणी सर बाहर आए, रंजीत तिवारी बाहर आए, अच्छा। सब लोग बाहर आए। हम्म। मैं खड़ा हुआ था दूर, निखिल सर मेरी तरफ चलते चले आ रहे थे। अच्छा। मैंने कहा क्या हो गया यार। वो आए, बोले साला तू तो कमाल का एक्टर है वे, अच्छा। क्या करता है वे। वो जो लास्ट सीन था उसका, इमोशनल हाँ सीन, जी हाँ शायद जी हाँ याद जी हाँ होगा। जी। दोनों दोस्तों के बीच का जब वो वाला था। हाँ, दो फरहान सर रहते हैं उधर, मैं रहता हूँ, वो क्लाइमेक्स में सीन था जी मेरा। जी जी। बोला तू मेरी अगली पिक्चर कर रहा है बैटल हाउस, अरे वाह। और उसमें वन ऑफ द इम्पोर्टेंट करेक्टर मैं तुझे दूंगा, और टच में रहना, ठीक है। चल भाग अभी तैयारी कर जाके। अरे वाह। भाई साहब नित्य भाई, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे 3-4 दोस्त थे, वो लोग भी थे वहां पे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने निखिल सर के सीने पे सिर रख लिया, मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हो सर। मतलब ये चीजें यार, अभी मैं नहीं सोच अरे रहा था कि ऐसा कोई सही आके बात। इतना बड़ा, निखिल आडवाणी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बड़े फिल्में, बहुत बड़े। इरफान खान को डायरेक्ट किया है, शाहरुख खान को डायरेक्ट किया है। ऐसा बंदा आके जब आपको सामने से ऐसे बोले कि क्या करता है तू, और तू अभी फिल्म कर रहा है, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी ऑडिशन, सही और बात है। उसके बाद फिर डायरेक्ट बाटला हाउस के लिए मेरे पास कॉल आता है, निखिल सर मुझे मिलने के लिए भी बुलाते हैं, डिस्कशन होता है, सीन समझाते हैं, और सीन में पढ़ता हूँ, बोलते हैं कि कैसा लगा, अच्छा है। मैंने कहा अरे सर आप जो भी दे रहे हैं अच्छा ही होगा, खराब क्या होगा। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा होगा कि जॉन सर से भी मिलवा दिया जाए, फिर हम लोग हम्म। जॉन सर के घर पे भी गए, वहाँ अच्छा। मीटिंग हुई, चाय पानी नाश्ता हुआ, हाँ बिल्कुल रिहर्सल हुई प्रॉपर मेरे। उन्होंने मुझे बहुत मतलब जो है मैं बताऊं आपको, बहुत सपोर्ट किया एज एन एक्टर, कि जो एक मजा हुआ कलाकार के साथ जो किया जाना चाहिए उस तरीके से ट्रीट किया मेरे साथ, कि आलोक को हम्म पूरी तरीके से फ्रीडम दो काम करने के लिए, उसको समझो। जॉन हम्म। सर से भी मिलवाया, हमारी रीडिंग हुई 2-3 बार, सीन अच्छा। की अदला बदली हुई, डायलॉग्स आगे पीछे हुए। और हम्म। जॉन सर भी कमाल के आदमी है यार, सही मतलब बात है। इतना प्यारा इंसान है, मतलब मैं बता नहीं सकता। देख के लगता है कि हैवी बॉडी बिल्ड ये वो तो बात मिलने का इधर तो रहेगा, मैं तो छोटा बच्चे का एकदम ऐसा हो गया, मैंने कहा भाई थोड़ा धीरे से नहीं तो बहुत प्यारा इंसान है, तो मिल लगा। और आवाज आ रही। थोड़ा सा कुछ कट हुआ अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा। हाँ, हेलो। हाँ, हाँ आपकी आवाज थोड़ी सी कट हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा आवाज में कुछ ओके, डिस्टरबेंस आ रही है। हेलो। जरा हेडफोन दोबारा आप लगा करके एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करिएगा, मे बी की वजह से। जी भाई एक बार बोलिए कुछ। हेलो, अभी आ रही? हाँ। हेलो। हाँ जी आलोक भाई।
बिल्कुल। तो जॉन सर से मिलना हुआ, फिर उस तरीके से तैयारी हुई उसकी। तैयारी आवाज नहीं आलोक भाई, कुछ पता नहीं आवाज में एकदम से डिस्टरबेंस होने लगी, आई डोंट नो व्हाई। कुछ एक बार जरा हेलो। म्यूट को ऑन ऑफ करके आप एक बार देखेंगे, मे बी उसकी वजह से। अच्छा, आप बोलेगा। हाँ। हेलो। हेलो। सही है, आप तो सही आ रही है। हेलो। आपकी मेरी आवाज आ रही है आपके पास ढंग से? हाँ हाँ, बिल्कुल सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आपकी आवाज में पता नहीं कुछ एकदम से डिस्टरबेंस होने लगी, आई डोंट नो व्हाई। अरे थोड़ा किसी का प्रॉब्लम। ओके, आप एक बार दोबारा से आलोक भाई ज्वाइन करेंगे, मे बी हो सकता है उस वजह से हो। एक बार दोबारा से एक आप सेकंड, डिस्कनेक्ट करके या दोबारा ज्वाइन करें। हेलो। हेलो। हाँ जी आलोक भाई। आ रही है आवाज? हाँ अभी आवाज आ रही है। आप वीडियो आपकी, आई कांट सी योर वीडियो। एक हेलो। हेलो। हाँ जी आलोक ओके। भाई, आप प्रॉपर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो एक्चुअली तो बैटरी इशू था। जी भाई। तो वहां से भी चीजें ऐसी हुई। हेलो। हाँ जी भाई, मेरे को आवाज आ रही है, बिल्कुल। तो उसके बाद जॉन सर के साथ मिलना जुलना हुआ, हम लोग वहाँ पे meeting हुई, है ना। और फिर चीजें जो है ऐसी हो गई। फिर उसके बाद तो परफॉर्मेंस आपने देखी है बाटा की क्या रही, जी जी जी। कैसे हुई। तो हम लोगों ने बहुत ही उसको मतलब सेट पे जाने से पहले ही उसको बहुत प्रिपेयर किया, उसको बकायदा अच्छे से उसको जो है पूरा अच्छे से हम लोगों ने उसको प्रिपेयर किया और तैयारी की। तो उसके बाद वो फिर बड़ा अच्छा निकल के आया। ओके। मैं ये जरूर जरूर कहूंगा कि उस परफॉर्मेंस के लिए निखिल आडवाणी, जॉन सर, पूरी उनकी टीम, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ किया उसकी तैयारी के लिए, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस आपको दिख पाई, है ना। ओके। अच्छा आलोक भाई, एक चीज बताइएगा, जैसे ये मुझे लगता है थोड़ा सा मेरी आवाज एको कर रही है क्या? अभी तो सही आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक छोटे शहर का लड़का जाता है मुंबई, एक स्टार बन जाता है, उसको लोग सराहने लगते हैं, उसमें माता पिता का जो रोल होता है, स्पेशली जो फादर का रोल होता है, वो बहुत मेन होता है। जी मैं चाहता जी हूं कि जी। आप अपने पिताजी के बारे में कुछ बताएं, अंकल के बारे में कुछ बताएं। फिलहाल पिताजी का तो आपको शायद पता होगा कि जी जी जी। मैं 19 कैंसर से फाइट करते थे।
आलोक भाई आप जरा माइक लगाइए, मेरे को आवाज ना आपकी फिर दोबारा से डिस्कनेक्शन हो रहा है कुछ। अच्छा, एक सेकंड। हाँ जी, हाँ जी। अभी आ रही है? हाँ जी, आ रही है, अब आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ जी, परफेक्ट है। हाँ, वो माइक की वजह से शायद दिक्कत हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या भाई, पिता का कोई तुलना ही नहीं हो सकती यार, है ना। करेक्ट। पिछले 19 तारीख को कैंसर से फाइट करते हुए उनकी डेथ हो गई। और करीब 2 महीने में उनके साथ रहा। और वो 2 महीने ऐसे थे कि उसने मेरे जीवन की परिभाषा ही बदल के रख दी, सोचने का नजरिया ही बदल दिया पूरी तरीके से। उससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि आप मुझे देख रहे हैं जगह पे जहां मैं बैठा हुआ हूँ आज, या जो काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल है, वो मेरे फादर ने किया। उन्होंने तिनका तिनका जोड़कर मुझे कभी बम्बई में मैं जैसे भी रहा हूँ, कभी मुझे इस तरीके से महसूस नहीं होने दिया कि बेटा तुम वापस आ जाओ, या हालत बहुत खराब है, या घर में चाहे जैसे भी हालात हैं, उन्होंने कुछ भी करके मेरे लिए वहां सर्वाइवल के लिए जो पहले का 5 साल शुरुआत के बहुत अजीब से है। अभी तो फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है, गाड़ी पे है, बाकी है, फिलहाल अभी सही चल रहा था सब कुछ। उस दौरान पापा ने पूरी अपनी जान लगी और कुछ तक नहीं की। पापा अंदर से बहुत ही नर्म थे और कभी जताते नहीं थे। जब मैं अपनी डायरी पढ़ता हूँ, तो आज डायरी में मैं कहीं लिखा पाता हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी जिनको पढ़कर, मतलब मैं क्या बताऊँ, उसको नहीं कर सकता आपको मैं। तो मेरे पापा ने बहुत सारी छोटी छोटी नौकरियां की मेरे, बहुत सारे। के बाद 1980-90 की बातें होंगी, जब वो बहुत छोटी छोटी दुकान पे काम करते थे। कुछ सामान लेके जाना है दुकान पे, लेके आना है, इस तरीके से। ये जो शॉपकीपर होते हैं, बाइक वो बाइक साइकिल पे ले जाना आना मार्केट में, इस तरीके से बहुत ही स्ट्रगल किया, बहुत ही नीचे से उठकर, और उन्होंने अपने आप को यहाँ तक बनाया था। फिर बाहर भी रहे पापा शहर से, वहाँ भी उन्होंने बहुत सारी चीजें मतलब कोशिश की वहाँ पे काम करने की, चीजें नहीं बन पाई तो फिर गाँव लौट आया वापस। उनकी लाइफ से मैंने जो सीखा है, उन्होंने जो जो बताया है, वो ये सीख, मतलब मुझे समझ आता है कि यार जिंदगी जो है ना, आपको हर पल कुछ ना कुछ चुनौती देती है, हर समय। लेकिन आप ये आप पे लगता है आप उसको कैसे लेते हैं, आप उसको हंस के करते हैं, आप उसको परेशान करते हैं, आप रोक के करते हैं, आप गुस्सा करके उसको फेस करते हैं, आप लोगों को गालियां दे के फेस करते हैं, आप उसका जस्ट बना के फेस करते हैं, आप परेशानियां निकल और वो और लो। क्या भाई, मैं बता रहा हूँ, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है पापा के जैसे, बहुत करीब से। 14 मार्च की रिपोर्ट आई थी, अल्ट्रासाउंड हुआ था, तब मैं बॉम्बे में था अपनी वाइफ के साथ। और फिर मेरी घर पे बात हुई, तो इन लोगों ने डायरेक्ट मुझे कुछ नहीं बताया भाई ने मेरे।
हम लोग 4 भाई, मैं सबसे छोटा हूँ। तो उन्होंने बताया कि इतना इशारा किया कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है लाइफ में बहुत ज्यादा पापा के साथ। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या? मेरे तो पैर तो जमीन की चल गई। मैंने तुरंत सामान किया सारा और मैंने कहा चलो घूमते हैं। और मैं फ्लाइट के लिए मेरे पास उस समय पैसे बाहर फंसे हुए थे प्रोडक्शन हाउस में। उधर कोविड-19 का वो सब उस समय शुरू ही हो रहा था चीजें। तो हम लोगों ने सामान उठाया और 16 की टिकट बुक की और ट्रेन से मैं लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में मैं पापा से मिला। फिर हम लोग पापा को लेके प्राइवेट हॉस्पिटल गए। मना कर दिया, एक्चुअली ऑपरेशन नहीं कर दिया था कि कोई मतलब है नहीं, कोई उम्मीद है नहीं, आप लोग लास्ट स्टेज। फाइट करो। बट कैंसर उस स्टेज पे पहुंचा है कि आप होने वाला कुछ नहीं। अब मैंने कहा ऐसे कैसे आप हो सकता है, ऐसे कैसे यार, अभी सही पे बिल्कुल फिट थे। दीपावली पे नवंबर में आया था मैं, तो एकदम सही छोड़ के गया। फिर उसके बाद पापा एकदम शांत हुए। ऐसा लगा उन्हें जिंदगी का भाव समझ आ गया, सब समझ आ गया, एकदम शांत हो गए। कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। उनके चेहरे पे एक अजीब सा एक वो आ गया था कि डर नहीं था, ये था कि आओ तुम और हम देखते हैं। उसके बाद फिर हम भागे दौड़े, प्राइवेट दिखाया, सब दिखाया, कीमो की 2 कीमो लगवाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, यूनानी ट्रीटमेंट किया, घर के देसी नुस्खे अपनाए, बट उससे कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पापा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन पापा रुके नहीं। पापा लगातार उस हालत में भी अपना खेत देख के आते थे, जानवरों को देख के आते थे, उनको चारा देने की कोशिश करते थे, उनको पानी पिलाने की कोशिश करते थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा लोगों से कि हम लोग जरा सी बात पर घबरा जाते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को लेकर ये हो जाता है, वो डर जाते हैं। कैंसर से फाइट कर रहा था, उसे पता था कि बचूंगा नहीं, वो जान चुके थे। उसके बाद भी उनके अंदर वो कुछ ना कुछ करना चाहते थे। फोन पे वीडियो देखते रहते थे, न्यूज देखना चाहते थे, न्यूज़पेपर आता था उसको पढ़ते थे। जो डेली लाइफ रूटीन थी, शांत हो गए थे। मतलब उस तरीके से वो आवाज उनकी नहीं निकलती थी। जो उनका उनका नेचर बहुत बहुत ही मतलब ह्यूमर वाला था, बहुत ही बच्चों के साथ खेलने लगे, बच्चों के साथ मजाक करते, बच्चों के साथ एक उनके से बहुत ज्यादा बच्चा छिपा हुआ है पापा के। तो मैं यही कहना चाहूंगा यार कि पापा से मैंने यही सीखा कि इतनी मुसीबतों में भी वो डट कर खड़े रहे, उन्होंने सामना किया, वो घबराया नहीं। बाकी जो होना होगा वो तो होगा ही, उस पर किसी का जोर तो है नहीं। बट मुझे वही सीखा कि कभी भी कितनी भी खराब परिस्थिति घबराना मत, सबके साथ एग्जिट तो सबकी होनी है। नहीं कल नहीं परसों, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल बाद। और लेकिन हिम्मत से और पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जिंदगी को जियो। अपने जो रूट्स हैं, अपना परिवार है, उसको साथ में लेके चलो। एंड में आपके यही काम में आता है और कुछ काम नहीं आता है। सही है, बिल्कुल। परिवार सबसे बड़ी। सही बात। और ये सारी चीजें हम लोग बैठे रहते थे, हमारा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो उनका समय गुजर जाता था। 20-25 लोग हैं हम लोग फैमिली में, बच्चे और भाभी माँ हैं हम लोग, मम्मी, दादी और दादा तो हमारे नहीं रहे, वो तो काफी पहले गुजर चुके हैं। चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, तो बहुत बड़ा जॉइंट फैमिली है। तो दुख जो है थोड़ा थोड़ा करके बट जाता है, पता नहीं चलता है। तो उन्होंने इस चीज का ध्यान रखना, और वो डायरी पे कुछ लिख के मेरे बर्थडे वाले दिन वो
डायरी में मैं आपको बताना क्या लिखा, वो मैसेज मैं पूरी इस वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। जी उन्होंने लिखा कि आलोक, मेरे पास आज तुमको गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ कुछ सपने, बड़ा सोचो, मीठा बोलो, सबसे प्यार से बात करो, और असफलताओं में सफलता की सीढ़ी बनो। वाह वाह, ये उनकी लाइंस मैंने अपनी जिंदगी का, आप समझिए, गीता, कुरान, महाभारत सब बना लिया है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इसको फॉलो कर पाऊँ। तो यही था, बहुत सारी चीजें हैं और रह गई, और ठीक है, शायद इतनी जरूरी थी। अब लगता भी है कहीं गए नहीं, ऐसा लगता है आसपास ही है मेरे, हर समय बिल्कुल उनके बिल्कुल पास बिल्कुल। मैं तो 2 वर्ष का था जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था, और मुझे तो आज भी लगता है कि वो कहीं ना कहीं है, उनकी जो कमी है वो कहीं ना किसी रूप में मेरे साथ है, हर समय मेरे को कहीं ना कहीं बिल्कुल उनकी बिल्कुल। पापा यात्रा कहीं रहती नहीं जाते थे भाई, वो हमेशा रहते हैं। और जाने के बाद मेरे पास इतने लोगों के फोन आए, लोगों के कॉल्स आए, बहुत लोगों ने हिम्मत दी। मुझे तो ऐसा लग रहा है पापा आते जाते 10-15 लोग मेरे लिए फिट करके गए, साइड करके, बेटा मेरे बेटे का ध्यान रखना। ऐसे ऐसे कॉल्स आए हैं, लोगों ने संभाला है। उनमें से एक आप हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे जो है हिम्मत दी है, पॉजिटिव वाइब्रेशन दी है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रूप में वो आपके साथ रहने झलकता है, किसी न किसी शक्ति के रूप में, किसी न किसी अलग रूप में, हवा के रूप में, पानी के रूप में, हर चीज के रूप में। वो जब इंसान यहाँ से चला जाता है तो वो में हो जाता है ना, मिल जाता है वो। है। तो इस तरीके से तो पापा यार मेरी जिंदगी के इंस्पिरेशन है। पापा जैसा मैं 10% भी अगर बन पाया लाइफ में, तो मैं समझूंगा कि बहुत कुछ कर पाऊंगा। उनके अंदर मतलब सहनशीलता बहुत थी, बच्चों को लेकर बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत होना है कुछ बनना नहीं, जो है उसमें एंजॉय करना। वाह, यही बहुत जरूरी इतना है, है। हाँ। यही बहुत जरूरी जो है, जो नहीं है उसके बारे में नहीं सोचना, जितना है उसमें खुश रहना है, मस्त रहना है, और थैंक यू बोलना है ईश्वर का कि आपने मुझे इतना दिया। बस यही बोलते रहते थे कि अपना ध्यान रखो, ज्यादा टेंशन मत लो, जो है ठीक है, नहीं है तो भी कोई ठीक, कोई गड़बड़ नहीं है, सब बढ़िया है। है। और हमें पूरा जी निखिल। विश्वास है कि आप अंकल के जितने सपने हैं उनको भी पूरा करेंगे, और जो भी वो आपसे कह कर गए हैं उस डायरी के माध्यम से, वो भी आप सारे के सारे बातों का आप अमल करेंगे, और हमें यकीन है कि आज वो जहां पर भी हैं। मैं वो डायरी का वो पन्ना आपको दिखाना चाहूंगा, जी प्लीज। जी जी। आपको मैं वो पन्ना दिखाना चाहूंगा। इस डायरी में मेरे पिताजी के एक एक जो 2 महीने की छुट्टी थी ना, हाँ। एक पल इसमें कैद है, सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा। और कि आज क्या हुआ, ये वो लाइंस हैं। अरे आप वाह वाह शायद वाह। देख पाए इसको, बैक कैमरा अगर मैं करूं इसको तो शायद दिखाई दे। जी 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 जी। जी। अरे वाह वाह वाह। उनकी राइटिंग भी माशाल्लाह बहुत बहुत सुंदर राइटिंग है उनकी तो। वाह वाह वाह, बहुत ये बहुत बढ़िया। लिखा हुआ उन्होंने 30 अप्रैल 1988 को। हाँ, हाँ, हाँ। और ये मेरी जिंदगी के मतलब आप समझिए विजन बन गया मेरे लिए, मेरी लाइफ का। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपके पास तो अंकल की एक निशानी है जिसको आप अपने साथ हमेशा जिंदगी भर रख सकते हैं। हाँ यार, बहुत बहुत। सही बात। और ये मुझे नहीं पता था कि पापा इसके लिखने के 18 क्या होगा। मैं तो नहीं करूंगा तो पापा को शिफा। हाँ, बहुत वो सोचते रहे डायरी में लिखने से पहले क्या लिखूं, क्या हम्म, लिखा हो तो ऐसा लिखा कि आपके सामने। ठीक है भाई। हम्म।
तो आलोक भाई, अभी रिसेंटली एक हमारे साथ हमारे देश में एक बहुत उम्दा कलाकार जिनके साथ में आप अभिनय कर चुके हैं, हाँ सुशांत सिंह राजपूत, जी जी उनके आपने बेस्ट फ्रेंड का रोल निभाया था एम एस धोनी फिल्म में। जी आजकल बहुत ही हॉट डिबेट है और बहुत बड़ा लॉस है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए भी। तो मैं आपसे जी जानना जी चाहूंगा जी। कि कैसा अनुभव था उनके साथ काम करने का, किस तरह के इंसान थे। और बिकॉज मैंने देखा है, आपकी पोस्ट भी मैं पढ़ता रहा हूँ, हम लोग टच में भी थे। आपको बहुत क्षति हुई है जब से उनका इंतकाल हुआ उसके बाद में, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा। आ, हम लोग 45 डे रांची में थे धोनी के शूट के दौरान, तो करीब 20 दिन तो सामना हुआ होगा आपस में लोग रहे। तो मैं जानता, बहुत ही जेंटलमैन वाले बंदा था वो और जिंदगी को लेकर जैसे एक फिलोसोफर होता है ना, एक दार्शनिक, उस तरीके से बातें करते हैं। और वो एक यार, वो एक ऐसा एक्टर था इंडिया का जो स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बढ़िया एक्टर, डैशिंग, इंटेलिजेंट, मतलब बहुत अच्छे लेवल का इंटेलिजेंट। एक होता है ठीक है, वो लेवल का एक्टर था जितना मैं जान पाया हूँ। तो कभी भी इस तरीके से कोई बात नहीं होती थी कि कोई नेगेटिविटी तो उनके आसपास से गुजर गई। पॉजिटिव हमेशा अच्छी बात जीवन को लेकर, और मतलब को लेकर हमेशा अच्छी बातें करते थे। और इतना ऊर्जा मिलती थी उनके साथ काम करके, एक बड़े भाई की तरह मेरे साथ मस्ती करते थे। कभी भी कुछ भी कभी हाथ पकड़ के खींच देना, कभी थपा देना, मछली की गाय को डेट हो चुकी थी, तो एक अच्छा खासा नाम बन चुका था। रिश्ता ऑलरेडी हिट था, तो थी। तो मैं समझ नहीं पाता था यार, मैं क्या देख कर उनको, यार क्या करूं यार, ये बंदा कैसे करता है ऐसा, इतनी मस्ती कैसे कर सकता है कोई यार। मैं तो अभी उस तरीके से तो इजी इजी गोइंग बंदा था, बहुत ही प्यारा। और क्या व्हाट्सएप पे मेरी एक दो बार चैट हुई थी, बहुत अच्छी बातें हुई। मुझे ऐसा लगता था कि इंडस्ट्री में कोई सुपर स्टार है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा दोस्त। लोग मिले नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से जो उनका रवैया था बात करने का, मैं अभी जाके अगर घर पे जाता उनसे तो मिल सकता था, मैं तो हमेशा बोला कि मिलेंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। बट फिर वो भी बिजी हो गए, उनके पास भी काम आ रहा था लगातार, और मैं भी कभी गाँव में होता था। एक दो बार बात हुई भी कि भाया भाया करके कॉल आया कि यार कहाँ हो, तो उस समय मैं गाँव में था, तो हम फिर मिल नहीं पाए, मुलाकातें अधूरी रह गई। तो बहुत स्मार्ट, बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही प्यारा, चांद तारों की बातें करने वाला, जिंदगी को लेकर बहुत ही साफ सुथरा नजरिया रखने वाला, भारत को लेकर, यहाँ के लोगों को लेकर बहुत ही अच्छी सोच रखने वाला कि बच्चों की एजुकेशन है, इनको आगे बढ़ाना है, क्या करना है, नए प्लान कैसे, मतलब चीजों को कैसे नए तरीके से खोजना है, मतलब उसके अंदर एक हर समय हर पल कुछ ना कुछ नया खोजने की चाहत होती, और उतना ही डाउन टू अर्थ, उतना ही सिंपल, है ना। तो उसको बैठ के थोड़ा भी मंगा लो, साथ में बैठ के खा लो चाय के साथ, तो वो भी चलता था, टेंशन नहीं है। उसको पिज्जा बर्गर नहीं चाहिए था। एक बार ऐसे ही मंगाया, हम लोगों ने साथ में बैठ के खाया, तो बड़ा अच्छा लगा, एक याद है यार वो। तो समझ नहीं आता नित्या भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं होता कि सुशांत भाई नहीं रहे। मेरी भी इनफैक्ट 2 बार मुलाकात हुई थी सुशांत भाई से, बॉम्बे में ही हुई थी। और अच्छा अच्छा। मेरा जितना भी उनसे इंटरेक्शन रहा है, मतलब ही केम अक्रॉस वेरी, बहुत ही वेल रेड थे, किताबें बहुत पढ़ते थे, उनका किताबों की तरफ रुझान या बहुत था।
और बहुत ही वार्मथ, मतलब मैं तो 2 बार मिला हूँ और जितनी बार भी उनसे बात हुई बहुत ही गले लगा लेना, बहुत प्यार से बात करना। अरे बिल्कुल एटीट्यूड नहीं था, बहुत ही उम्दा कलाकार, बहुत ही उम्दा, बहुत 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 बड़ी क्षति। एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा अब आपसे आलोक भाई कि आजकल ये नेपोटिज्म की डिबेट बहुत चल रही है, बहुत सारे लोग नेपोटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं जी, और जी, लेकिन जी, एक सहारनपुर के छोटे से गांव से एक लड़का आता है, शाहजहांपुर देखते भाई, हाँ शाहजहांपुर, सॉरी शाहजहांपुर के एक छोटे से गांव, ददाऊं, अगर मेरा नाम मैं ठीक ले रहा हूँ, ददाऊं नाम है, ददाऊं से आते हैं आलोक शिवराम पांडे जी, और वो एक सूरज बरजातिया जी जैसे कलाकार, बड़े डायरेक्टर, जॉन अब्राहिम जैसे बड़े डायरेक्टर, फरहान अख्तर जैसे बड़े लोग और एक्टर ये आपकी तारीफ करते हैं और आप सराहनीय अभिनय करते हैं। बाटला हाउस जैसी फिल्म में एक बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर को इतनी बखूबी तरीके से निभाते हैं, जहां पे निखिल अडवाणी जी जैसे लोग आपकी मदद करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक छोटे शहर का, एक छोटे गांव का एक लड़का कैसे अपना रास्ता बना लेता है बॉलीवुड में और आज इस मुकाम पे पहुंचा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नेपोटिज्म को लेकर नित्या भाई, जो मेरी जो अपनी जर्नी रही है मैं उसी के जरिए आपको बता सकता हूँ, है ना। आज 2020 चल रहा है, मैं 2012 में गया था, 8 साल मुझे हो गए बॉम्बे गए हुए जी, और इस फील्ड में आए हुए करीब 2007 में मैंने थिएटर ज्वाइन किया, 13-14 साल हो गए। देखिए, नेपोटिज्म ऐसी कोई जगह नहीं है जहां नहीं है, ठीक है। उस तरीके से आप देखेंगे कि जान नेपोटिज्म को क्या आप दूसरा हिंदी में एकदम सिंपल वे में कहेंगे तो जान पहचान वाले को बढ़ावा देना, है ना, अपने को बढ़ावा देना, है ना। तो ये चीजें देखिए हर फील्ड में है, हर फील्ड में है, कहीं भी आप चले जाइए। तो अब आप, मेरा ये मानना है कि आप किसी सामने वाले को नहीं कह सकते कि आप अपने आदमी को काम मत दीजिए, नंबर 1। आप किसी को बोल नहीं सकते कि आप उसको काम मत दो, मुझे काम दो, नंबर 1। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने तरीके से काम कर सकते हैं, आप अपने को मांझ सकते हैं, आप अपने को तैयार कर सकते हैं, आपके जो अपने रास्ते हैं आप उस पर ऊर्जा लगाइए। मैंने 8 सालों में जो रास्ते बनाए हैं यार, मैंने तो किसी लिंक या इन सब के जरिए कुछ नहीं, मैं अपना ऑडिशन देता था नॉर्मली, और आज मैं हूं। और मैं मानता हूं कि देखिए हर तरीके के लोग हैं, ऐसा नहीं है, मेरा भी रास्ता रोका गया, मुझे भी दिक्कतें हुई, लेकिन मैंने उस पर ऊर्जा खराब नहीं की अपनी। जो मेरे पापा ने मुझे सिखाया, बहुत जरूरी बात, कि जो बच्चन साहब कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो फिर वो ऊपर वाले की मर्जी है। तो सीधी सी बात है यार, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो एक्टर है, जो चीजें हैं, आज नहीं कल नहीं परसों देर सवेर आप लगे रहिए, देखिए निकल के आएंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। टाइम लगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, इन सब लोगों ने एक्टिंग का ढर्रा बदल दिया ना सर, टाइम लगा, टाइम लगा। और ये देखिए सोसाइटी, हमारे आसपास के समाज को भी ये समझना पड़ेगा, दूसरे को टोकने के बजाय हम लोग आपस में अगर ये चीजें करें कि हम लोग बढ़ावा दें अपने टैलेंट को, अपने तरीके से चीजों को आगे बढ़ाएं। हम किसी, मेरा सीधा सा मानना है यार, हम किसी को बोल नहीं सकते कि यार देखिए आप अपने बेटे को काम मत दो, आप अपने भतीजे को काम मत दो, नहीं बोल सकते यार, नहीं कर सकते, सही बात। लेकिन इतना तय है, लेकिन भतीजे में टैलेंट नहीं होगा तो पब्लिक भी देखने नहीं जाएगी, एंटरटेन नहीं करेगी। सही बात है, सही बात है। आप तो जानते हैं सर, मतलब मैं क्या बताऊं अब देखिए बच्चन साहब हैं, अब शेख बच्चन जी भी बेचारे, करना पड़ता है ना उनको भी, काम प्रूफ करना पड़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना उनके पास फिल्मों की लाइन लगी है, बच्चन साहब है, उदय चोपड़ा जी हैं, ऐशराज, उनसे बड़ा कोई हो सकता है क्या कोई? लेकिन चीजें क्या हो रही हैं हम सब जानते हैं, तो वो भी कर रहे हैं ना।
पर्सनली किसी की लाइफ में क्या दिक्कतें चल रही हैं वो अलग मैटर है। किसी को जबरदस्ती हरास किया जाता है, किसी को परेशान किया जाता है, बिल्कुल गलत है। उसके लिए सामने आके बोलना चाहिए अगर इस तरीके से कोई चीजें होती हैं, और उसका साथ भी देना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों के लिए यार इस नेपोटिज्म की लड़ाई में पड़ने का कोई मतलब नहीं है, टाइम मतलब नहीं है हम लोगों के पास। सही बात है, नित्या हमें भाई, मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। हमें सही यार बात देखो अपनी मेहनत से ही मैंने यहाँ तक अभी अपनी डेस्टिनी है, अपनी मेहनत से क्या कहते हैं, सॉरी, अपनी फैमिली के सपोर्ट से यहाँ तक अपनी जगह। देखिए, मेरा सपोर्ट फरहान अख्तर ने भी किया, उन्होंने मुझे काम दिया, मैं इस मंच पे कहना चाहूंगा। मुझे नीरज पांडे ने सपोर्ट किया, जी। मुझे राजश्री ने सपोर्ट किया एक न्यू कमर के नाते। मुझे 2 फिल्मों में उन्होंने लगातार लिया। मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो लोग मुझे बुलाते हैं, ऑडिशन देता हूँ, अच्छा ऑडिशन होता है। आपकी परफॉर्मेंस अगर उस लेवल की है नित्या भाई कि वो अपनी आंख अगर नहीं हटा पाएगा, तो आज नहीं कल नहीं तो परसों नरसों आपको मजबूरी में उसको बुलाना पड़ेगा। लोग कहेंगे कि यार मुझे वो एक्टर चाहिए, सही बात है। सही बात है। वो कहेंगे। सही तो बात उस तरीके से अपने आप को चमकाइए। और ये सारी चीजें नित्या भाई ये जीवन का हिस्सा है, ये हमेशा से चलता आया है और ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। है। सही कह रहे हैं, इसका बिल्कुल सही कह इलाज रहे हैं। सिर्फ इसका इलाज सिर्फ इतना है, मेरा यही कहना है कि अच्छे लोगों को बढ़ावा दीजिए। आपका जो टैलेंट है, आपको लगता है, आप उनके बारे में जानिए, उनको देखिए। अब इरफान सर के बारे में अभी बहुत से लोग हैं, पब्लिक कहाँ पहुंच पाई है अच्छे अच्छे एक्टर्स तक सही यार, बात कहाँ फिल्में उनकी देख पाई हैं, सही बात है है। नहीं? बिल्कुल 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 और बिल्कुल। उसमें कोई दो राय नहीं यार, मैं भी शाहरुख खान सलमान खान की फिल्में देख के ही बड़ा हुआ, मैं इरफान खान की फिल्में मैं देख के नहीं बड़ा हुआ, ये सच सही है। बात सही बात क्योंकि फैक्ट। चारों तरफ माहौल ही ऐसा है। तो किसी हम्म। को ब्लेम करना, शाहरुख सलमान को गालियां देना, इससे कोई मतलब नहीं है यार। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को जो है चीजें बनाई हैं, अच्छी अच्छी फिल्में की हैं। इस तरीके से पर्सनली अब्यूज करना और किसी की मौत का तमाशा बनाना, इसके मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ यार, ये गलत है। बिल्कुल सही कह रहे मुझे लगता है सुशांत के लिए सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि सुशांत की फिल्मों को देखा जाए, हैं। सुशांत जैसे एक्टरों को सपोर्ट किया जाए, और जो अच्छे अच्छे थिएटर के एक्टर्स हैं जो आगे निकल के आ रहे हैं, उनके उनके काम को आप लोग देखिए, उनको बढ़ावा दीजिए, अच्छी फिल्मों को बढ़ावा दीजिए। कुल सही मिला बात के ये हटा दीजिए, एक्टर्स भी हटा दीजिए। जो सही अच्छी बात फिल्में आती हैं, अच्छी कंटेंट होता है, स्टोरी होता है, जिसमें कोई सब्जेक्ट होता है, जो समाज को कुछ देती हैं, एंटरटेन भी करती हैं, कॉमेडी भी करती हैं, अच्छी कॉमेडी है, उनको बढ़ावा दीजिए। बस आप उनको देखिए। अब जब हमारी फिल्म चलेगी तो एक्टर तो अपने आप बढ़ जाएगा ना, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिक मैं बढ़ जाऊंगा आगे, मेरी फिल्म चलेगी तो। जब सही बात। फिल्म चलेगी तो फिल्म की बातचीत होगी, बातचीत होगी तो उसकी कास्ट की भी बात होगी, उसके डायरेक्टर की भी बात होगी, और उसकी कास्टिंग की भी बात होगी, प्रोड्यूसर की, सबकी बात होगी। तो बस अच्छी चीजों को बढ़ावा दीजिए, सोल्यूशन हमारे पास ही है। हमको सही बात। किसी से कुछ नहीं बोलना, हमको काम करना है। जी नित्या भाई। बेहतरीन। बस एक चीज आखिरी, आलोक भाई, जी बताएं। एक मैसेज आपका, बिकॉज ये हमारा जो शो था ये एक्सक्लूसिवली आपके जो शिवराम अंकल थे उनके लिए था, जी उनकी जी याद जी में। तो मेरे खुद पर्सनल कुछ जान पहचान के लोग हैं जो कि बहुत ही जी हताश हो चुके हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को खोया है अपने जीवन में। उसके अलावा कुछ ऐसे जी भी लोग हैं जो कि जूझ रहे हैं अभी कैंसर से। एक फ्रेंड है मेरा, उसकी कीमोथेरेपी जी चल जी रही जी। है और बहुत ही ओ। कठिन फेज से गुजर रहा है वो, और मैं जानता हूँ, मैं उसे देखता रहता हूँ। और उनके बारे में मैं आपका एक मैसेज चाहूंगा, जो अंकल का मैसेज हो, जो आप देना चाहें। बिकॉज आपने मुझे ये चीज बताई थी कि वो जब उस क्षण में जूझ भी रहे थे, हॉस्पिटल में भी थे, तब वो आपसे पूछते रहते थे कि खेतों के हाल कैसे हैं, घर में हाँ। कैसा है, घर के पशु वशु कैसे हैं, सबके बारे में उन्हें फिक्र थी। और वो मैं चीज मैं जी जानना चाहूंगा। जी। मैं सच बताऊं नित्या भाई, पापा के जाने से पहले जब वो उस फेज में थे, तो मैं सोचता रहता था कि यार अचानक अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ अभी इन सब चीजों के लिए। मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता था, गॉड प्लीज, ईश्वर प्लीज मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं पापा के लिए कुछ और करना चाहता हूँ। मैं अभी बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, मैं अभी बिल्कुल बच्चा हूँ, उस तरीके से मैं मैच्योर नहीं हूँ अभी मेरे को ये झटका मत देना प्लीज। यही यही सोचता रहता था यार। अभी यार कुछ कर नहीं पाया, और पापा इतना बड़ी यार बीमारी में पापा फंस गए और स्ट्रगल कर रहे हैं।
और जिस दिन पापा गए दोपहर को, मैं उनके सामने था, उनका हाथ पकड़े हुए था। पापा का बीपी डाउन हुआ, लो हुआ, और वो एकदम से लूज हो गए और पापा लेट गए। और मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने उनको सहलाया। मैं सच बता रहा हूँ नित्या भाई, उसी क्षण, उस मोमेंट पे मुझे पापा एकदम से मैच्योर करके चले गए। मैं उस समय न रोया, न चिल्लाया, न मैंने कोई आवाज दी। सब लोग रो रहे थे, पूरा घर रो रहा था, सब लोग पागल थे। मैंने कहा मैं नहीं रोऊंगा। और एकदम से मुझे वो बड़ा कर गए, एक अजीब सी हिम्मत दे गए। क्या हिम्मत दे गए कि दोस्त, ये दुनिया आनी जानी है, यहाँ कोई रुकने वाला नहीं। इसलिए जो अच्छे मोमेंट्स हैं, अच्छी यादें हैं, उसको दिल में सोइए और याद कीजिए। वो यादों में, वो आपके ब्लड में, वो आपकी बॉडी में, वो आपकी आवाज में हर समय मौजूद है मेरे पिता। तो मैं, जो लोग भी अपने लोगों को खोने के बाद बहुत टूट जाते, मैं भी परेशान हुआ यार, नो डाउट। मैं 1 महीने 15 दिन बिल्कुल ब्लैंक था। अपनी भड़ास निकालने के लिए फेसबुक पे लिखता रहता हूँ। कुछ लोग कहते भी थे सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, वालों क्यों लिखते रहते हो, कुछ काम करो, ये मत करो। हेलो। तो आवाज आ रही है? हाँ जी आलोक भाई, आ गई है, बस एकदम से मैं कह आपको रहा मैं था, लूज हो गया। तो मैं हो जाऊंगा, हाँ जी। है ना? जी। तो मैं यार उन सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा। तो देखिए, हम लोग अगर परेशान होंगे, इमोशनल होंगे अपने लोगों को लेकर, तो जहां वो जिस दुनिया में गए हैं वो लोग भी परेशान होंगे, उनको भी दुख होगा उन चीजों को देखकर। तो अगर आप उनकी खुशी चाहते हैं तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, पीछे मत ले जाइए, आगे बढ़ाइए। दुनिया बहुत बड़ी है। बॉर्डर पे 20 लोग जवान जवान मारे गए, कोरोना में कितने लोग मर गए, डेड बॉडीज लोगों को नहीं मिली। अगर आप, मैं सीधा सा फंडा, मैं आसपास देखता हूँ यार, कि मेरा गम ये है कि मैं आसपास देखता हूँ तो इतना ज्यादा गम है, इतना ज्यादा आदमी परेशान है, कि मेरी दिक्कत तो नित्या भाई कुछ भी नहीं है, इतनी सी भी नहीं है मेरी दिक्कत। सही बात। बस वहीं पे मैंने कहा ठीक है यार, किसी का जवान बेटा चला गया 20-25 साल की उम्र में आर्मी में, उसके दिल पे क्या बीतेगी यार? किसी का कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, उसके दिल पे क्या बीतेगी? तो जो आपकी नियति है, डेस्टिनी है, वो होगा, उसको लेकर डिनाई मत कीजिए। और सदगुरु को मैं सुनता हूँ तो सदगुरु कहते हैं कि मौत जो है सेलिब्रेशन वाली चीज है, वो एक बार आती है, उसके लिए परेशान मत होइए, सही बात। डिनाई मत कीजिए। सही बात। ये बात बहुत बड़ी है, बहुत लेकिन बड़ी बात। ऐसा नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता है, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं घबराता हूँ। लेकिन इस सच को मैं मान के चलता हूँ कि देखिए, एक ना एक दिन जाना ही है। तो जितना समय बचा है उसको अच्छे से गुजारिए, आगे बढ़िए। इस दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं हम लोग, और हम भूल गए हैं शायद कि इस दुनिया की सबसे समझदार, सबसे खूबसूरत रचना हम हैं, सही। मनुष्य। सही। है बहुत ना? बढ़िया। बहुत कहीं ना कहीं इंसान भूल गया है इस चीज को। सही बात, तो बिल्कुल। इसीलिए अपने आप को वो हार्म कर रहा है, अपने आप को पेन दे रहा है, अपने आप को परेशान कर रहा है। क्यों देना है यार? हम लोगों को दिमाग इसीलिए दिया गया है ना, कि हम उसको कंट्रोल कर पाए। जी जी जी। सही बात। हम इसीलिए दिया गया ना दुख की, हम दुख को फील कर पाए, फिर हम सुख भी फील करें, फिर हम हम्म। उससे आगे बढ़े। इसीलिए हमको दिमाग दिया गया ना, हम डेवलप करके उन चीजों को आगे बढ़े। करेक्ट। तो हम में और बाकी जीव जंतुओं में क्या अंतर रह जाएगा? अगर एक चीज में और जानवरों में क्या अंतर रह जाएगा कि हम अगर उससे निकल नहीं पाएंगे? करेक्ट। तो अपने आसपास अच्छा माहौल बनाइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी जी। वेब सीरीज देखिए, कॉमेडी वीडियोस देखिए, सही बात। कुछ बनाइए, कुछ लिखिए, कोशिश कीजिए, डायरी में लिखने की कोशिश कीजिए, कविताएं लिखिए, कहानियां लिखिए, बच्चों के साथ खेलिए, अपने परिवार के साथ समय बिताइए, अच्छा खाना खाइए, गांव में है तो खेतों पे घूमिए। बहुत अच्छा लाइफ है यार, बहुत अच्छा जीवन है। सही देखिए, बात।
कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा सबको यार, बहुत सोचोगे बहुत तो सब अच्छा होगा। मैं तो आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा आलोक भाई, आपने लगभग 1.5 घंटे का समय निकाला, वो भी संडे के अरे दिन। पता ही नहीं चला यार और बात करते करते यार। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। मैं जानता हूं कि इस पूरे 1.5 आवर्स का जो लाइव हमारा सेशन हुआ जूम पे, इससे बहुत सीख मिलेगी। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बॉम्बे बहुत वीकली नित्य की भाई, पूरी टीम की थैंक तरफ यू से आपको वेरी मच। बहुत थैंक बहुत यू शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। और हमें विश्वास है कि थैंक आपके यू। पिताजी का सपना और इस देश का सपना, एक बहुत महान या कलाकार देखने का, वो जरूर आप पूरा करेंगे, और आप कर रहे हैं। जरूर जरूर, श्योर श्योर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय धन्यवाद भाई। चलिए, जय बाय। हिंद। जय